ये देखिए फोटो, इनकी अरे इनकी बेशर्माई की गवाहियां से चीख चीख के दे रही है। उस दिन पार्क में ना बहन जी से गल बनाइया कर रहे थे। हमारी बात सुनिए, हमने खुद अपने 2 मेगापिक्सल से खींची है ये फोटो। अरे अभी आपको गलतफहमी हो रहा है। हमें भी देखने दीजिए। अरे चुप रहिए, कुछ बोलना क्या बोलिए। कोई जोर नहीं है, मर्दों की पट्टी दिलचस्पी थी तो मेरे दिल में प्यार का। अरे मुझे नहीं है दिलचस्पी। बताइए आपका दोस्त के जवाब ये देखिए। मंडी बना के रख रखा सबने। हम भी तो यही कह रहे थे, इस सबने सब्जी मंडी बना के रखा है। सब कुछ तेरी वजह से हो, तो टाइम पे शादी करा देता ना, कुछ नहीं होता ऐसा। बैठो यहाँ आराम से। अरे किसी को अपनी सफाई में भी तो कुछ कहने दो। इधर अब मैं तुमसे जो पूछूं ना उसका साफ साफ जवाब देना। इधर देखो यार, तुम्हें ऐसा क्यों लगा हम दोनों गए हैं या हम दोनों शादी कर रहे हैं? ऐसा क्यों लगा? बोलो। सुनना चाहते हो? हाँ बोलो मुझे, सुनाओ। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं देती हूँ। बोलो अब। उस दिन जब प्रेम हमारे घर में आया, इसकी हरकतें देख के कोई भी कह सकता था कि कुछ ठीक नहीं है। तुम जानते हो, तुम्हारे एब्सेंस में इसे तुम्हारी बातें करता है, तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी, तुम्हारी फिजिक ऐसी, तुम्हारे सारे मैसेजेस मैंने खुद पढ़े हैं। ये फोटो झूठ बोल रही है। वो तो हम ऐसे चिपकते रहते हैं दोनों के दोनों एक दूसरे से। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे छोड़ के इसके साथ घूमने निकल गए। आज जब मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम दोनों कितने उतावले हुए पड़े एक दूसरे को ये वरमालाएं डालने के लिए। अरे यार, और क्या सबूत दूं राजी? बोल लिया तुमने जो बोलना था, बोल लिया। और कोई है? किसी को कुछ कहना है? हाँ? जी 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 जी, हम कुछ पूछना चाहते थे। बोल, क्या बोलना? जल्दी बोल। अरे इधर चलो। जब जमती ये टोपी तो काहे पे लगाते हो? बोल नहीं जानती है। अरे हाँ, हम ये जानना चाहते थे, साइड होइए थोड़ा, कि आप लोग, जल्दी बोल यार। हाँ, आप लोग सच में गए हैं? चुप यार। मेरे खानदान की बदनामी कर। अरे ओ यार शिखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोगों के सब सवालों का मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है, और वो है ये लड़की सपना, जिससे कि प्रेम की शादी हो रही है, ना कि मेरी। हाँ, ऊंचे नाम से ताल्लुकात रखने वाले प्रेम के माँ बाप नहीं चाहते थे वो किसी गरीब लड़की से शादी करे। अरे वो इन दोनों प्यार करने वालों को कौन समझाए? बस इंटरनेट के जरिए दोस्ती हो गई, दोस्ती प्यार में बदल गई, और बात आ गई शादी तक। ना तो लड़की के घर वाले राजी और ना ही लड़के के घर वाले राजी। ऐसे में मैंने प्रेम को समझाया, मैंने मनाया उसे कि जल्द से जल्द वो यहाँ आ जाए और आकर शादी कर ले। एक बार शादी हो गई तो सबकी नाराजगी अपने आप दूर हो जाएगी। बस फिर क्या था, वो यहाँ पर आ गया। और उस दिन जब रात को मैं इसके कमरे में गया था, तब भी हम यही प्लान कर रहे थे कि सपना को उसके घर से कैसे निकाला जाए। और कल शाम को घर न आने की वजह भी यही थी मेरी माँ, क्योंकि शाम से ही सपना हमारे साथ थी और सुबह होते ही हमने शादी का प्लान बनाया था। बस फिर क्या था, तुम सबने यहाँ आके धमा चौकड़ी मचा के रख दी। तुझे तुम्हें सारा का सारा प्लान फेल करके रख दिया। Sorry, me also. मंजर भी नहीं करता। सपना, I'm very sorry. ये सब कुछ मेरी वजह से बिगड़ा है ना? तो अब बनेगा भी मेरी वजह से। रजिस्ट्रार साहब, जी आपको साहब। एक और गवाह चाहिए था ना? हाँ हाँ। बताइए कहाँ पे साइन करना है? किस लिए? शादी के लिए। शादी? हाँ चलिए चलिए, 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। वो काहे ना कि हमारी भाग्यवान का जो फोन ना बोल रहा है, बतिया ले थोड़ा। हेलो, अरे भाग्यवान, अब तक पूरा सीन समझ में आ गया ना? अरे नहीं आया तो वहां पे बस। अरे इनकी भाग्यवान भाई छोड़ दो, हमारी शादी हो गई। लेकिन तुम, अरे मैं भाई साहब ये पकड़ी फोन।
अब देखिए जब तक मेरी शादी ना हो जाए ना अब प्लीज फोन मत उठाएगा। आपको दयाल जी की कसम। अरे भाई साहब अब बताइए साइन कहाँ करना है? साइन। अरे हाँ साइन। अरे शादी शादी शादी। ये झंडी लोग परेशान क्या करते हैं। चला कभी दयाल जी पैदा होते कभी कुत्ता मर गया। चाचा जी हम आपको कुत्ता नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोले। अरे भाई साहब चाचा जी ईश्वर की सौगंध हम आपको नहीं डांटे, ये परेशान करके रख दिया हमको। भाई साहब आपको दयाल जी की कसम चलिए। काहे दे दिया कसम? दयाल जी की चलिए अब भैया। चाचा जी हम रखते हैं, हमको हमारे दयाल जी की कसम दे दिया। दे दिए हम बाद में बात करेंगे आपसे। हाँ चाचा जी। अच्छा चाचा जी भाई सगेन चरण स्पर्श। अरे भाई साहब चलिए अब। हाँ समझ नहीं होता था। देना पड़ा आपको कसम। चलिए खत्म हो रही कसम चलिए। अब अगर मेहंदी की रस्म पूरी हो गई हो तो आप कहें तो हम महिला संगीत के लिए यहाँ चादर ही बिछवा देते हैं। अरे नहीं रजिस्ट्रार साहब करवा दे। नहीं दफ्तर है ये हमारा, गाजा बाजा नहीं लगवा दे। अरे तो गलती हो गई। नहीं वो माफी चाहता भाई। पैरों में दर्द। अब अच्छा सर चलिए बताइए आप साइन कहाँ करो? किस लिए? अरे यार बच्चे का नामकरण कराना है इसलिए। अच्छा नामकरण। हाँ। पर वो तो हमारे यहाँ होता नहीं। फिर क्या होता है? शादी। तो शादी करा दो भाई। ओह शादी 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 शादी। सीख गई तुम। हाँ जी, कहा की हो? हम ना ग्रेजुएशन पास है, हमको हिंदी इंग्लिश उर्दू सब आती है। अच्छा चलो फिर बढ़िया है। हमारे यहाँ वैसे भी असिस्टेंट की जरूरत है। लालो कुर्सी बगल से और लगा के बैठ जाओ। तो कब से ज्वाइन करना है और सैलरी क्या दोगे? अरे यार क्या रजिस्ट्रार साहब अब बताइए साइन कहाँ करना है? किस लिए? अरे शादी भाई पाँव पड़ ओह, गए। शादी शादी शादी। ले लीजिए भाई। हाँ शादी करवाना है। हाँ। तो खड़े काहे हो तब से? हाँ। हर चो एक दूसरे के गले में वरमाला डालिए। ओम हरि ही ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ओ भाई गरुड़ साहब मंगलम ओ पुंडरीकाक्षम। आप रजिस्ट्रार या पंडित? हेलो भाई। ये आपको कैसे पता? अरे ये रहा हमारा कार्ड। हम पार्ट टाइम पंडिताई भी करते हैं। देखिए कर्ण छेदन संस्कार, विवाह संस्कार और उसके बाद दाह संस्कार। दाह संस्कार में 50% डिस्काउंट, एक के साथ एक फ्री। कोई भी अगर जजमान मिलता है ना उससे बोलेगा संपर्क में। हो गया। हाँ रजिस्टर वाली साइन वाली करनी है तो- क्या? बुढ़वा कहेंगे। अरे भाई साहब ये तो शकल से बेवकूफ लग रहा है, पर आप तो शकल से बहुत समझदार लगते हाँ, हैं। बोलिए। पर हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ समझदार लग रहे हैं, असल में है नहीं। अरे आप क्या बकवास कर रहे? रजिस्ट्रार साहब आप बताइए साइन कहाँ करना और है? पहले बोलना चाहिए ना। हाँ चलिए। बताइए। अरे जल्दी करिए। अरे दिखेगा नहीं तो शादी कैसे कराएंगे? हाँ बताइए जल्दी। ओके बताइए। क्या देख रहे हो? साइन कहाँ करना? किस लिए? अरे शादी भैया। ओह, शादी शादी शादी। हाँ चलिए कराते हैं अभी। अरे कहाँ? अरे बताते हैं उनका ऐसा हो गए हो कि बस बताइए। गवा ये रहा। अरे अब क्या हुआ यार ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे हम ये देख रहे थे हाँ। कि गवाह तो दो चाहिए, पर यहाँ तो एक ही गवाह दिख रहा है। अरे तो क्या हुआ, एक गवाह दो जगह साइन नहीं कर सकता क्या? अरे ऐसे कैसे कर सकता है?
मेरा मतलब तुम यहाँ कहाँ से आ गए? इतनी हैरानी क्यों हो रही है तुम्हें राजीव? तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से दूसरी शादी कर लोगे तो मुझे पता भी नहीं लगेगा? अरे मुझे बता के कर लेते। अरे मैं खुद करवाती थी तुम्हारी शादी इस पुरुष डायन से। अरे यार ऐसी कोई भी बात नहीं है यार, तुम गलत समझ रही हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ। आज तक मेरी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई थी और वो अब खुल चुकी हैं। तुम मुझे भाभी भाभी कहते थे। तुमने अपनी भाभी के सुहाग में एक डाका डाल दिया। अरे नहीं भाभी, आप कुछ गलत सोच रहे। वो लड़की को देखिए, वो ये लड़की क्या? इसको तो मैं जानती भी नहीं हूँ। प्रेम तुम अच्छा भला फॉरेन में रह रहे थे, वहीं पे किसी गोरे को पकड़ लेते। अच्छी खासी मेरी हंसती खेलती जिंदगी को नहीं ये बर्बाद करके रख रही। अरे चुप! साला कानों टंकी लगा के रखी है। अभी हम भैरा भैरा के बोले थे शादी करवाओ शादी करवाओ शादी करवाओ। अब हम यहाँ पे शादी करवाने के लिए खड़े हैं तो इन टंकी में चक रखी। आई ये कद्दू की शेप वाली बहन जी हमारी पत्नी है। अरे ये बॉयज 2 in 1 की बीवी है। ओ तो अब समझ में आया कि कद्दू लौकी मूली गाजर सबके सब चाइना बाजार की सब्जी मंडी यही इकट्ठा हो गई है। रजिस्ट्रार साहब, आप तो जानते हैं ना कि हमारे देश में सब कुछ इलीगल है। हाँ तो आप ये कैसे करा रहे हो? अरे तो लीगल है तभी तो करवा रहे हैं। लीगल नहीं इलीगल बोल रही हूँ। इलीगल इलीगल। अरे तो हम शादी करवाने के लिए बैठे हैं। हमारा नाम है राजू रजिस्ट्रार, तभी तो करवा रहे हैं शादी। मैं सब समझ गई। क्या समझ गई? ठीक है ना? इन लोगों ने आपको रिश्वत खिला दी होगी, है ना? उसके बाद तो मना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं करी होगी आपकी। रिश्वत भगवान झूठ न बोला है। झूठा आदमी। क्या झूठा आरोप लगा रही हमारे पर? हमारी इन मूंछों की सौगंध, इन मूंछों की रिश्वत लेना तो दूर छूना भी पाप है। अरे यार तुम चुप रहो। अरे भाभी भाभी आप क्या बोल रही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कमाल हो गया। थोड़ा शांत हो जाइए भाभी। तुम लोग कितने बेशर्म हो सच में। यार शिखा, कोई बात नहीं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हाँ? अरे ऐसा कुछ भी तुम नहीं जैसे है। गंदे लोगों के मुंह लगने के लिए मुझे भी अपना मुंह गंदा ही करना पड़ेगा। अरे एक मिनट हमारे फोन भाई साहब टूट अरे गए। यार कितनी बार तुम्हारा अरे फोन चुप। बजेगा यार? हेलो, अरे महिला चाइल्ड हेल्पलाइन नहीं है भाई, रखिए फोन। मुझे एक बात बता, यार एक बात बता मुझे, क्या ये झूठ है कि तुम दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से प्यार करते हो अरे यार और फाइनली इस रिश्ते को एक नाम देने के लिए शादी करने जा रहे हो? अरे मुझे अरे एक मिनट, फिर हमारे फोन भाई साहब टूट गए। अरे रुक जाइए भाग्यवान। हेलो, अरे हाँ भाग्यवान, अरे काहे तुम वक्त बेवक्त फोन करती रहती हो? पूरा दिमाग चाट के रख दिया है हमारा। देख नहीं रही हो कितना बढ़िया सीन चल रहा था, तुम बीच में फोन लगा देती हो, टू 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 बोलने लगती हो। का तुम्हें भी सीन देखना है? अरे क्या करोगी? अच्छा ठीक है, चढ़ो मत हमारे ऊपर, दिमाग चाट के रख दिया। अच्छा ठीक है, तुम होल्ड में बनी रहो, हम सुनाते हैं। हाँ ठीक है। ये हमारी भाग्यवान भी ना वीडियो कॉन फ्री का करवा ली है। ये तो दिमाग चाटने लगी, गले की आफत बन गई हमारी। प्रेम, इसका मतलब कि तुम गे हो ना? हाँ और भी अरे चुप है। अरे सपना मैं गे रही हूँ भाभी, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है? सपना में अरे जाओ, कोई गलतफहमी नहीं हो रही है मुझे। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो एक और झूठ बोल रहे हो। अरे भाग्यवान, अब हम तुम्हें क्या बताएं कि गे क्या होता है। होल्ड में रहो। अरे यार शिखा, मुझे जो लगा कि तुम मेरी दूसरी शादी की बात कर रही हो, वो सपना के साथ कर रही हो। यार तुम भी क्या बोल रही हो? अब तो कहानियां बनाना बंद करो राजू। यार मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ यार, तुम भी ना हद कर रही हो यार। अरे चुप रहिए आप, कहानी नहीं बना रहे तो और क्या कर रहे हैं? ये देखिए फोटो, देखो, इनकी अरे इनकी बेशर्माई की गवाही से चीख के दे रही है। हाँ जी, मिस्टर राजीव उन्होंने उनकी वाइफ को बोलिए। कुरियर आया था। थैंक यू। मम्मी कुरियर आया तुम्हारा? यार क्या है यार शिखा, यार छुट्टी वाले दिन तो आराम से सोने दो कम से कम। छुट्टी? कौन सी छुट्टी भाई?
आज कोई छुट्टी उट्टी नहीं है तुम्हारी? तुमने ऑफिस से छुट्टी ली है क्योंकि बहुत सारे जरूरी काम करने हैं हमें। काम? और क्या? कौन से काम? अरे अच्छा, तुम्हें मूवी दिखानी है, शॉपिंग करानी है Very और good. पानी पूरी खिलानी Very है। good. उसके बाद होटल में लंच और डिनर, क्योंकि काफी दिनों से सक्कू बाई काम पर नहीं आ रही ना, और तुम्हारा कोई भी काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, इसलिए तुमने मुझसे ये कहकर छुट्टी दिलाई है कि मेरे मामा जी की तबीयत बहुत खराब है। अरे कम से कम अपने इतने सारे काम करने के लिए अपने किसी रिश्तेदार को बीमार कर दिया करो। इससे पहले ना 440 बार मामा जी को बीमार कर चुका हूँ। अब तो जब भी मनू से बड़ा चेहरा लेके ऑफिस जाता हूँ ना, बॉस वही समझ जाते हैं और कहते हैं बेटा राजीव, मामा जी की तबीयत फिर खराब हो गई। ओहो, तो अगर किसी को खुश करने के लिए हल्का फुल्का झूठ बोल भी दिया, क्या हो गया उसमें? अच्छा, और जब यही बात मैं तुमसे बोलता हूँ, ये जानू आज वो बहुत उदास हूँ और प्लीज मुझे खुश करने के लिए अपने किसी रिश्तेदार को बीमार कर दो और अपनी स्पोकन की एरोबिक्स क्लास से छुट्टी ले लो। तब तुम्हारा प्रवचन कहाँ जाता है? मेरा क्या रहा राजीव, भूल गए ना? अभी पिछली बारी मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए छुट्टी ली थी अपनी एरोबिक्स क्लास से। और अपनी प्यारी बुआ जी को आईसीयू तक में मैंने भर्ती करा दिया था। अबे वो पिछली बारी को पूरा 1 साल बीत गया मेरी माँ, और तूने अपनी बुआ जी को भी ना इसलिए आईसीयू में भर्ती कराया था क्योंकि उससे 2-3 दिन पहले तुम्हारी उससे काफी बहस हो गई थी। कितना झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूँ ना काम है राजीव। इसको पकड़ो और मुझे बख्शो। पकड़ो मतलब? करके रखा हुआ है। बख्शो मतलब? अकेली जा रही हो क्या घूमने? हाँ। ये क्या है इसमें जो तरफ फुदक रहे थे? कुछ खास नहीं। क्यों? अच्छा, हाँ। कुछ खास नहीं है तो फिर इतना नाच क्यों रहे थे अभी? अरे मैं कहाँ नाचा? वो तो एरोबिक्स कर रहा था सर। तुम्हें क्या लगता है मेरी आंखें खराब है? हाँ, दिमाग खराब है मेरा? तुम मुझे कुछ भी बोल दो कि मान जाऊंगी? ओहो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? अगर तुम्हें इतनी जिद है इसमें जानने की इसमें क्या है, तो अपने आप क्यों नहीं देख लिया खोलकर? अरे मुझे ना कोई जिद विद नहीं है, वो तो यहाँ पे पड़ा हुआ था तो मैंने पूछ लिया। नहीं बताना मत बताओ। अरे जो मुझे बताना ही नहीं है, मत बताओ। पीछे पड़ी हुई है, जाके अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। बड़ा काम है ना, तुम्हें करो अपना काम। पागल समझ रखा है ना मुझे? ये किसी चुड़ैल के लव लेटर्स है ना? तुम इनको देखने में इतना मगन हो गए राजीव, तुमने ये तक नहीं देखा कि अरे तुम्हारी बीवी इतने गुस्से में कमरे के अंदर जा रही है, बेचारे कुछ उल्टा सीधा ना कर ले अपने साथ। अबे यार, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? तुम कुछ भी बोलती हो। हाँ, तुम ऐसा क्यों सोचोगे? अरे तुम्हारी बीवी तो जिए या मरे, उससे तुम्हें क्या? तुम्हें तो ये मिल रही ना अपनी नई नवेली। अबे चुप यार, ऐसा मैंने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि तुमने आज तक अपने साथ कभी कुछ किया भी है। तुम्हें जो भी कुछ करना होता है उसके लिए मैं हूं तो तुम्हारे सामने, तुम्हें तो बस हाथ आई चीज से मुझ पर निशाना लगा देना होता है। इसका मतलब मैं तुम्हें प्रताड़ित करती हूँ राजीव? तुम खुश नहीं हो ना मेरे साथ? ठीक है, जाओ तुम अपनी इस लेटर वाली के साथ ही जाओ। वैसे भी मैं तुम्हारे लायक थोड़ी। अरे यार ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं तो बता के जरूरत नहीं क्या है? अच्छा मेरी माँ बताता हूँ। अच्छा एक काम करो तुम बात ना, में लगा रहे हो मुझे? यार कोई बात नहीं सुनती, एक नंबर की कानूनी कच्ची है। अच्छा एक काम करो, तुम ना जल्दी से आके तैयार हो जाओ और मैं भी तैयार हो जाता हूँ, फिर दोनों साथ मूवी देखेंगे, शॉपिंग करेंगे और खाना खाते खाते मैं तुम्हें खुशखबरी सुना दूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? भगवान, कितना शक करती है यार। अच्छा एक काम करो, तुम ये कोरियर अपने पास पकड़ो और जो भी खुशखबरी मैं तुम्हें सुनाऊंगा ना, इसमें रखे हुए पेपर से मैच कर लेना। सिंपल। अब क्या सोच रही हो यार, कुछ बोलो भी। कुछ नहीं। ठीक है, फिर ये कोरियर में अपने पास रख लेती हूँ। हाँ? और जब तुम मुझे सब कुछ बता दोगे हाँ? तो देख लूंगी। Yes. चलो जाके फटाफट तैयार हो जाओ और मैं भी तैयार हो जाता हूँ। बाय। अरे यार ये बीवियां भी ना कितना दिमाग चाटती हैं। अच्छा एक मिनट, चली गई। आप लोग समझ रहे होंगे कि मुझे इससे डर लगता है। अरे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, वो तो बस मैं ऐसे ही झाँक के देख रहा था। इसमें ना बातें सुनने की बहुत आदत है, और वैसे भी ना अभी मेरी एक भी बात नहीं सुनने वाली। इसके मन की मुराद जो पूरी हो गई, इतने दिनों से ना इसी दिन का इंतजार कर रही थी, तभी मैं कोई से ज्यादा भाव नहीं देता हूँ। वो तो बस इसे खुश करने के लिए सुन लेता हूँ। क्या हो गया? चलना नहीं है क्या राजीव? वहीं पे बैठे रहोगे क्या सारा दिन? और सुनो, वहाँ पे चादर पड़ी हुई है, उसको ढंग से तय करके यहाँ पे लेके आओ।
ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कहा ना मैं डरता वरता नहीं हूँ। अब घर के कामों में हाथ बटाना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। आप लोग नहीं करते? करते हो ना? देखो तुम्हारे कपड़े निकाल के रख दिए मैंने बेड पे। अपना बार बार मुझे आवाज देके तंग मत करना। वो क्या है ना, राजीव ना बड़ा अच्छा है, मेरे को बड़ा प्यार करता है, पर आजकल के टाइम का कोई भरोसा नहीं है ना। आपको पता है मेरी माँ कहती है कि अगर एक औरत ये सीख जाए ना कि वो अपने आंसुओं को कब और कहाँ इस्तेमाल करे तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप ही बताइए आजकल के टाइम में ये हम तुम के बीच में वो आने में कितनी देर लगती है? कुछ भी नहीं। पति तो उस वो के साथ निकल जाता है, पत्नी बेचारी यहाँ घर पे रोती रह जाती है। तो अगर मेरी माँ ने मुझसे कहा भी कि मैं भी अपने आंसुओं को यूं हथियार बना के इस्तेमाल करूं, तो आप ही बताओ कुछ गलत कहा उसने? अब कितनी देर है? आया जान, 2 मिनट बस। हो गए 2 मिनट? वो क्या? चलो जानू, आई एम रेडी। चलो ना। कुछ टूटा तो नहीं? मैं ठीक हूँ। अरे बुलडोजर में फर्श की बात कर रहा हूँ। सॉरी यार, मैं मजाक कर रहा था, तुम भी ना गुस्सा आ जाती हो। अच्छा चलो चलो जानू। जानू? हाँ। आज कितने दिन के बाद तुमने मुझे जानू बोला? इसका मतलब बच्चू, खुशखबरी वाकई बहुत बड़ी है। चलो मुझे घुमाने लेके चलो और फिर ये खुशखबरी सुना। चलो। वहाँ कहाँ जा रहे हो? बेडरूम में डर्टी माइंड हो तुम ना, 1 नंबर के। तुम अच्छी इतनी लग रही हो आज, क्या करूं मैं? कितनी लग रही हो? यार एक काम करो, फैन ऑन करो यार, चलो। वहीं पे है ना स्विच, अपने आप करो। नौकर बैठी हूँ ना, और इसी आदमी शॉपिंग कराने की मैं भी नहीं कर रहा, मत करो। तो पता ना आलसी आदमी है। अच्छा सुनो। हाँ। देखो मैंने तुम्हें सुबह से बिल्कुल भी तंग नहीं किया ना। अच्छा। अब तो बताओ ना क्या है उस कोरियर के अंदर। मार खाओगे मेरे हाथ में, खुद देख रहे हो। अरे रुको ना यार, बताता हूँ, इतनी क्या जल्दीबाजी कर रही हो? अच्छा एक काम करो, तुम ना जाके एक बार। क्या सोच रहे हो? ओ यार मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। अच्छा एक गिलास पानी पिला दो, बहुत गला सूख रहा है सच में यार। मैं सब समझ गई, तुम्हें मुझे बताना है नहीं। तुम ऐवे ही मुझे सुबह से ना पागल बनाए जा रहे हो। अभी तो तुमने मुझे कहा कि तुमने मुझसे सुबह से कुछ पूछा नहीं। अब यार गुस्सा क्यों होती है? छोटी छोटी बात पे भड़क जाती है। प्लीज एक गिलास पानी पिला दो, बहुत गला सूख रहा है, बहुत बहुत प्लीज। उसके बाद सब कुछ बता दो। इतना चूहा मत करो बार बार, चिपकते रहते हो। ला रही हूँ अभी। बड़ी छुई मुई है, छुआ मत करो। 1 नंबर की झूठी है ये। सुबह घर से निकलते ही ना इसने कुरियर का राग अलापना शुरू कर दिया था। अरे उस उल्लू के पट्टे वेटर ने लंच लाने में देरी क्या कर दी, उसके बीच में भी कोरियर। मूवी देखते हुए जब जब गाना आया ना इसने तब पूछा करियर के अंदर क्या है, करियर के अंदर क्या है। अरे मेरी माँ, एक भी आइटम सॉन्ग ढंग से नहीं देखने दिया इसने। पानी पूरी मुंह में है, उसे गुटकने की बजाय अरे राजीव वो उसमें क्या, पहले उसे तो खा ले। निशान देख रहे हो ना आप, कि उस बुलडोजर की देन है। पूरी की पूरी एक पानी पूरी ना मुझ पर उड़ेल दी। मेरी फेवरेट टी शर्ट है, जिन मामा जी को आज बीमार करके छुट्टी ली है ना, मैंने मेरे बर्थडे पर दिलाई थी। खुश तो आज तक इसने एक पेंसिल भी नहीं दिलाई मुझे। खून चूसती रहती है और क्या हालत कर दी है। वेम्पायर हो गई पिछले जन्म में पक्का। अरे पानी ला रही थी यार, फ्रिज में से पानी ला रही हो या पाइप के सहारे नीचे जाके कुआं खोदने लगी यार। लाड़ी बना, समझ नहीं होता थोड़ा सा। लो थैंक यू। पानी तो पी लो कम से कम। बस। अरे मेरा बेबी, देखो अपना एक भी सांस वेस्ट किए बिना ना एक रट्टू तोते की तरह मुझे बता रहा था इसमें क्या है। बोलो ना। पता नहीं पड़ गया। मैं
सोच रहा था यार कि तुम इस बात को समझ भी पाओगे या नहीं यार। अरे मैं सब समझ जाऊंगी ना, बोलो। लेकिन मुझे लगता है कि अपना वक्त आ गया, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ। हाँ बोलो। शिखा, एक्चुअली में ना मेरा प्रेम आ रहा है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। राजीव, तुमने मुझे सुबह से घुमाया फिराया इतनी अच्छी तरह से इसीलिए ना, ताकि तुम अपना ये घिनौना राज जब मेरे सामने खोलो तो मैं चुपचाप खड़ी खड़ी सब कुछ एक्सेप्ट कर लूं। राजीव, मैं इस घर में तुमसे डर डर के रहती हूँ, तुमसे दब के रहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी करोगे। बताओ कौन है ये, बताओ इसका नाम। तेरी माँ, तेरी अकल में हैजा है क्या? अरे मेरा प्रेम, मेरे बचपन वाला। बचपन का प्रेम। हे भगवान, मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। भगवान, कैसा आदमी मिला, मुझे उठा ले। हे भगवान, राजीव, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। अरे तुम्हारी कितनी सेवा की मैंने, उठा ले भगवान इसको। कितनी सेवा की मैंने, अपने पैर तोड़ लिए, अपने हाथ तोड़ लिए मैंने, पूरा दिन लगी रही इस आदमी के लिए। ये वो तुम्हारा अमेरिका वाला प्रेम तो नहीं? नटंकीबाजी खत्म है, काली फुटेज। अरे वही है बेवकूफ, दिमाग से पैदल। I'm so sorry मेरा बेबी, मैंने तुम्हें पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल दिया, पर I'm sure तुमने माइंड नहीं किया होगा। अच्छा फिर बोलो ना क्या हुआ, बताओ ना क्या हुआ। टच वच मत किया करो, ठीक है ना? अच्छा दूर से। हाँ, मुझे पसंद नहीं है। हाँ फिर बताओ ना फिर क्या हुआ। चलो इतनी जिद करती है तो बता देता हूँ यार। एक्चुअली है ना, उसने यहाँ पे कंपनी में अप्लाई किया। अरे वाह, इसका सिलेक्शन नहीं हो गया। अरे कमाल की बात है तो। अरे राजीव देखो मेरे को बहुत नींद आ रही है बेबी, मैं ना अभी बहुत थक गई हूँ। देखो सुबह से तुम्हारा काम कर करके बहुत थक गई हूँ मैं, मेरे पैर टूट गए। राजीव मेरा बेबी, मैं ना अभी अंदर सोने जाती हूँ, तो मुझे ना थोड़ा याद करके बताना कि एग्जैक्टली कितने सालों के बाद तुम्हारा ये ट्रेंड आ रहा है। लेकिन मेरा बेबी, अभी मैं अंदर जाती थी। हाँ बाय जान। यार एक तो हेडेक और ऊपर से ये हेडेक, पर अभी किसी लड़की का जिक्र होता ना तो पूरी रात मेरा दिमाग चाटती। अरे जान, मैं भी आ रहा हूँ, 2 मिनट रुकना। मैंने कहा ना, अरे मैं डरता वरता नहीं हूँ, वो एक्चुअली में ना प्रेम आ रहा है और वो 10-15 दिन के लिए यही रुकेगा। और अब घर के मालिक को तो बता कर, मेरा मतलब है घर के कुक को तो बता कर ही रखना पड़ेगा ना कितने लोगों की रोटी बनानी है। सोने जा रही हूँ मैं, आज भी भारी सो गए क्या? ना, अच्छा चलिए मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट। अरे कुंडी मत लगाना यार, आ जाओ। राजीव, अरे प्रेम, ये क्या कर रहा है? तो यार हम ना बचपन से ऐसे ही मिलते हैं, तो ना बेवकूफों की तरह ना ऐसे ही नाराज हो जाता है। अभी 2 मिनट रुको, पता को मुझे कैसे मना दूं। ओ यार, अच्छा अरे खाना आ गई, हिंदी तो नहीं जा रहे हो। अरे वाह, कुछ ज्यादा ही होगा हिंदी आजकल, ये ऐसे लोग। चले ना यहाँ से। अरे मैं भी तो हूँ ना। अरे भाभी, आपसे तो मिलना होता रहेगा, पहले आपके दोस्त से तो मिल लो। अरे देखिए भाभी, ऐसे भी मैं आप लोग के साथ ही रहने वाला हूँ। सवेरे सवेरे ये निकल जाएगा दफ्तर, फिर हम दोनों मिलकर ढेर सारी बातचीट करेंगे। अरे तेरे लिए तो मैं तन मन और धन से हाजिर हूँ। अभी तू देख 10-15 दिन के मामा जी को ना कैसे बीमार करता हूँ, फिर मजे करेंगे। सुन, तू ठहर, मैं जरा। जल्दी आ, फिर तो ना मैंने बहुत सारी बातें करनी आया है। मेरे जाने मन। इतनी सारी बातें करनी है ना उससे, उसके साथ घुस के बैठ जाओ टॉयलेट के अंदर। तुम
तुम मेरे लिए तो एक दिन की छुट्टी भी नहीं लेते हो, हाँ? और इस प्रेम के लिए सीधा 10-12 दिन की छुट्टी। अब तुम्हें प्यार नहीं आ रहा अपने उन प्यारे से मामा जी के ऊपर? अरे मामा जी के ऊपर तो आ रहा है प्यार। अब तुम ही बताओ ना, अपने दोस्त से मिलने के लिए उसी के मामा जी को बीमार कर दूं, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ। अरे अपनी की शादी में नहीं आ रही हूँ। क्यों मियाँ 2 in 1 है। अच्छा ये बताओ, दोनों ऐसे चिपकते क्यों रहते हो? मेरे साथ तो तुम्हें सीधे खड़े होने में भी प्रॉब्लम होती है। ओफो, अरे तुम्हारे साथ ऐसे चिपकूंगा तो ऐसे चिरकुट पिरकुट लोग कमेंट्स मारेंगे यार, समझते नहीं है। हमारे ऊपर कमेंट्स मारेंगे? और अभी जो तुम दोनों यहाँ पे कर रहे थे ना ऐसे ऐसे, हाँ। बहुत सारे कमेंट्स मार के गए यहाँ से ये चिरकुट लोग। अबे यार वो जलने वाले लोग हैं, मेरा प्यार देख के जलते हैं मेरे दोस्त के लिए। हाँ। प्यार? दोस्ती से सीधे प्यार? राजीव कौन रह गया यार? राजीव, हाँ? तुम ठीक तो हो ना? अरे अबे यार कहाँ हो यार शिखा? अरे मुझे सोना है यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी आओ यार। ये और अरे ना राजीव, थक जाते हैं। मैं काम नहीं करता, जल्दी बैठो। काम करो। हेलो हेलो हेलो। हाँ बहन, आप मुझे फटाफट तैयार होकर रजिस्ट्रार ऑफिस में मिलिए। अरे क्यों, क्या हो गया? ज्यादा सवाल मत पूछिए। अरे बताइए ना भाई साहब, वैसे मेरा दम निकला जा रहा, आप जानते नहीं है रात से राजीव भी घर पे नहीं आया है। अरे जितना बोला उतना कीजिए, वरना अब राजीव कभी घर ही नहीं आएगा, वो चला जाएगा आपसे दूर, बहुत दूर, बहुत। हाँ हाँ बहन हाँ, आज तुम्हें इतिहास को झुठलाकर वर्तमान की एक नई इबारत लिखनी है। मेरा मतलब ये कि आज आईना तुम्हें कितनी भी आवाजें क्यों ना दे, पर तुम उसकी एक न सुनना। कहीं सुंदर दिखने की चाह तुमसे तुम्हारा पति ना छीन ले। अरे भाई दुनिया जानती है कि औरतें तैयार होने में कितना समय लगाती हैं, पर अगर आज भी तुम तैयार होती रह गई तो तुम्हें तुम्हारा पति नहीं मिल पाएगा। इसलिए जल्दी आओ आओ आओ। हेलो हेलो हेलो। कल ही तो 10 का रिचार्ज करवाया था। बैलेंस कैसे खत्म हो गए? पता नहीं है, मेरी बात सुन भी पाई है नहीं। ये भगवान इसके सुहाग की रक्षा करे। शादी करानी। अरे रुक जाओ थोड़ा। क्या करवानी है? शादी। शादी? हाँ हाँ गई भाई, धारा और देखनी पड़ती है ना सब। फोन भाई साहब तू कर रहे हैं, एक मिनट। हेलो हेलो हेलो। अरे भाई साहब बोलते काहे नहीं, बोलिए हेलो। रख दीजिए, देख रहे हैं ना कि फोन भाई साहब भी ना पहले टू 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 करके बजते हैं, अब हम बोल रहे हैं तो बोल नहीं रहे। कोई बात नहीं, छोड़िए। अरे छोड़िए। हाँ अच्छा बताइए बताइए साइन का करना है। किस लिए? अरे शादी होनी है, अभी आपको बताया। शादी शादी शादी। हाँ चलिए। ये फोन भाई साहब बस साइलेंट कर दीजिए। हाँ रुक जाइए। हेलो का? Who am I? Who am I? Who am I? अरे अच्छा who am I? I am a राजू रजिस्ट्रार here. You कौन? काजू का रेट हो गए कोई 400-500 रुपए किलो। वो का हम बहुत दिन से खरीदे नहीं है इसलिए पता नहीं है। पर तू हमसे काहे पूछ रहे हो? का हम काजू ना बाय लग रहे हैं? रखिए फोन, रखिए। देखिए भाई साहब ये बताइए, हाँ? हमका शक्ल से काजू बेचने वाले लगते हैं। हाँ।
अरे नहीं वो फोन गलत है भाई। अरे देखिए खाओ का हमारा इनकमिंग बैलेंस भी कटवा दिया। अरे रॉन्ग नंबर है। हाँ फ्री करवाई थी जब की। बताइए चलिए, यार, बताइए, आप साइन कहाँ करना करने हैं? किस लिए? अरे शादी 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 शादी। हाँ बताइए। चलिए। हाँ गई आपकी फाइल। यार कितना कौन भाई साहब? आप साइलेंट पे कर दो। रुक जाइए। अरे यार इस वक्त सब लेट हो रहे हैं यार। हेलो कब कैसे? अरे साहब क्या हुआ? अरे क्या हो गया? किसका फोन है यार? अब शांत छोड़। अरे बस अरे छोड़ तो दो। यार मुझे तो बताओ यार। इसका फोन है अरे क्या काहे हुआ? दीमक की तरह कुर्सियां खा रहे, उठ के बताइए क्या हुआ? अरे भाई साहब, अरे बोल भी दीजिए अब क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए। हुआ क्या? बात क्या हुई? हमारे दयाल जी नहीं रहे। बुजुर्ग होंगे बुजुर्ग। अरे धैर्य रखिए। आपको क्या हुआ? कैसे हुआ? कुछ तो बताइए। शांत हो जाइए। हमारे दयाल जी को कोई घी पिला दिया और वो हजम नहीं कर पाए। अरे इस उम्र में हजम नहीं हो पाता था भैया। अरे ये कौन दयाल जी? कौन है दयाल जी? शांत हो जाइए। शांत बताइए। कौन से हम दयाल जी? अपने दयाल जी को अपना पेट काट काट के पिलाते थे। क्या? दूध। अरे थे कौन दयाल जी यार? अब बताइए तो सही। बताइए। हमारे दयाल जी। हाँ हमारे दयाल जी। हाँ हमारे दयाल जी। हाँ, कौन थे? हमारे हाँ। टॉमी थे। या तो कुत्ते की बात कर रहा है। कुत्ता नहीं बोल दो। हमारे घर के हिस्सा कमा दे। राजीव को हमारे दयाल जी को कुत्ता शादी करवानी है ना? हाँ। शादी अरे पाँव नहीं करवाता। अरे नहीं मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। नहीं करवाता शादी। अरे नहीं कराता। अरे माफ कर दीजिए बच्चा। मान गलती हमारे दयाल जी को कुत्ता बोलता है। नहीं बच्चे हैं दोनों, माफ कर दीजिए। लिया कैसे कह रही है? ठीक है। ये कह रही है हाँ जी। शादी तो करवाएंगे मगर एक शर्त में। सर तो मतलब? शर्त ये है कि हमारे दयाल जी के लिए 2 मिनट का मौन रखना होगा। ठीक है, रख लेंगे। क्या दिक्कत है? ठीक है चलो स्टैंड अप। चलो। सीधे खड़े हो जाइए। अलग से बोले। अरे ओम शांति शांति शांति। चलिए हो गया चलो। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। बस रजिस्टर हो गया। आइए, बैठिए। बताइए कहाँ साइन करना? किस लिए? अरे शादी यार, भैया कितनी शादी बार यार। शादी 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 शादी। टेलीग्राम भेजो यार इसे कोई। करना तो पड़ता। हाँ बताइए। कौन भाई अब साहब? स्विच ऑफ पे रख दो यार। अरे अक्सर रुको रुको यार उसे बंद। अरे रुको। हेलो का? अरे अम्मा सच्ची कह रही हो? सच्ची? अरे अम्मा का खुशखबरी दी हो। अरे हम बहुत खुश हैं। अरे बहुत खुश हैं। हम तो बहुत खुश हैं। अरे वो मेरा छोड़ उसको। अरे 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 वो अरे नहीं मेरे को छोड़ दे। अरे क्या हुई यार? बता तो दे। अरे हम बहुत खुश हैं। बैठो, बैठो। को बैठ के बात। अब क्या? अम्मा तुम हॉल में बनी रहो। हमारी अम्मा कह रही है कि हमारे दयाल जी वापस आ गए। यार अभी तो मर
गए थे तब कभी वापस आ जाते हैं। अरे नहीं, हमारी अम्मा बोली हमारे पोट्टन का लड़का हुआ है। कुत्ता नहीं यानी कि दूसरे कुत्ते के हाँ। पिता। पोट्टन हमारा भाई। ये बोलो ना यार, मुझे क्या पता कुत्ता कुत्ती क्या है। हेलो अम्मा। का? अरे चाचा जी बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ कराइए कराइए। हाँ हाँ। तो यार चाचा वाचा से बाद में। अरे चाचा जी चरण स्पर्श। हाँ जीते रहो जीते रहो। अरे चाचा बोल रहे हैं यार। हाँ चाचा जी। का? हेलो हेलो। हाँ कट गया रख दीजिए। अरे नहीं, टावर चला गया है, हम टावर लेके आते हैं। अरे कहाँ लेके आएगा टावर? हेलो। अरे चाचा जी चरण स्पर्श। अरे हाँ चाचा जी। जाइए, रुकिए आपके। अरे चाचा जी सब बढ़िया है। का? अरे अरे चाचा जी अरे चुप। हाँ चाचा जी हम ही कह रहे थे कि जब से अम्मा ने हमें खुशखबरी दी है ना, तो हम इतने खुश हैं कि आपको बता नहीं सकते कि कितने खुश हैं। अरे शक्तिमान साहब चलो ना, कब से नाच रहे हो हाँ आप? हाँ चाचा जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? हाँ अरे चलिए, वरमाला सड़ गई भाई, चलिए। अरे चुप यार, कितनी बार बोला बीच में नहीं बोलते। अरे ये जखंडी। हाँ जी, मिस्टर राजीव हाँ मैं उनकी वाइफ को बोलिए। कुरियर आया था। थैंक यू। मम्मी बोला है बात भी एक नंबर का। पूरी रात तुम्हारा। यार क्या है यार शिखा, यार छुट्टी वाले दिन तो आराम से सोने दो कम से कम। छुट्टी? कौन सी छुट्टी भाई? आज कोई छुट्टी उट्टी नहीं है तुम्हारी। तुमने ऑफिस से छुट्टी ली है क्योंकि बहुत सारे जरूरी काम करने हैं हमें। काम? और क्या? कौन से काम? अरे अच्छा, तुम्हें मूवी दिखानी है, शॉपिंग करानी है Very और good. पानी पूरी खिलानी Very है। good. उसके बाद होटल में लंच और डिनर। क्योंकि काफी दिनों से सक्कू बाई काम पर नहीं आ रही ना, और तुम्हारा कोई भी काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, इसलिए तुमने मुझे ये कहकर छुट्टी दिलाई है कि मेरे मामा जी की तबीयत बहुत खराब है। अरे कम से कम अपने इतने सारे काम करने के लिए अपने किसी रिश्तेदार को बीमार कर दिया करो। इससे पहले ना 440 बार मामा जी को बीमार कर चुका हूँ। अब तो जब भी मनू से बड़ा चेहरा लेके ऑफिस जाता हूँ ना, बॉस वही समझ जाते हैं और कहते हैं बेटा राजीव, मामा जी की तबीयत फिर खराब हो गई। ओहो, तो अगर किसी को खुश करने के लिए हल्का फुल्का झूठ बोल भी दिया, क्या हो गया उसमें? अच्छा, हर जब यही बात मैं तुमसे बोलता हूँ। ये जानू, आज मैं बहुत उदास हूँ और प्लीज मुझे खुश करने के लिए अपने किसी रिश्तेदार को बीमार कर दो और अपनी इस फोकट की एरोबिक्स क्लास से छुट्टी ले लो। तब तुम्हारा प्रवचन कहाँ जाता है? मेरा क्या रहा राजीव, भूल गए ना? अभी पिछली बारी मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए छुट्टी ली थी अपनी एरोबिक्स क्लास से। और अपनी प्यारी बुआ जी को आईसीयू तक में मैंने भर्ती करा दिया था। अबे वो पिछली बारी को पूरा 1 साल बीत गया मेरी माँ, और तूने अपनी बुआ जी को भी ना इसलिए आईसीयू में भर्ती कराया था क्योंकि उससे 2-3 दिन पहले तुम्हारी उससे काफी बहस हो गई थी। कितना झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूँ ना काम है राजीव। इसको पकड़ो और मुझे बख्शो। पकड़ो मतलब? करके रखा हुआ है। बख्शो मतलब? अकेली जा रही हो क्या घूमने? हाँ। ये क्या है इसमें जो तरफ फुदक रहे थे? कुछ खास नहीं। क्यों? अच्छा, हाँ। कुछ खास नहीं है तो फिर इतना नाच क्यों रहे थे अभी? अरे, मैं कहाँ नाचा? वो तो एरोबिक्स कर रहा था सर। तुम्हें क्या लगता है मेरी आंखें खराब है? हाँ, दिमाग खराब है मेरा? तुम मुझे कुछ भी बोल दो कि मान जाऊंगी? वो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? अगर तुम्हें इतनी जिद है इसमें जानने की इसमें क्या है, तो अपने आप क्यों नहीं देख लिया खोलकर? अरे मुझे ना कोई जिद विद नहीं है, वो तो यहाँ पे पड़ा हुआ था तो मैंने पूछ लिया। नहीं बताना मत बताओ। अरे जो मुझे बताना ही नहीं है, मत बताओ। पीछे पड़ी हुई है, जाके अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। बड़ा काम है ना, तुम्हें करो अपना काम। पागल समझ रखा है ना मुझे? ये किसी चुड़ैल के लव लेटर्स है ना? तुम इनको देखने में इतना मगन हो गए राजीव, तुमने ये तक नहीं देखा कि अरे तुम्हारी बीवी इतने गुस्से में कमरे के अंदर जा रही है, बेचारे कुछ उल्टा सीधा ना कर ले अपने साथ। अबे यार, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? तुम कुछ भी बोलती हो। हाँ, तुम ऐसा क्यों सोचोगे? अरे तुम्हारी बीवी तो जिए या मरे, उससे तुम्हें क्या? तुम्हें तो ये मिल गई ना अपनी नई नवेली। अबे चुप यार! ऐसा मैंने इसलिए नहीं सोचा
क्योंकि तुमने आज तक अपने साथ कभी कुछ किया भी है। तुम्हें जो भी कुछ करना होता है उसके लिए मैं हूं तो तुम्हारे सामने। तुम्हें तो बस हाथ आई चीज से मुझ पर निशाना लगा देना होता है। इसका मतलब मैं तुम्हें प्रताड़ित करती हूँ राजीव? तुम खुश नहीं हो ना मेरे साथ? ठीक है, जाओ तुम अपनी इस लेटर वाली के साथ ही जाओ। वैसे भी मैं तुम्हारे लायक थोड़ी। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं तो बता के तुमने क्या है? अच्छा मेरी माँ बताता हूँ। अच्छा एक काम करो तुम ना लगा रहे हो मुझे? यार कोई बात नहीं सुनती, एक नंबर की कानूनी कच्ची है। अच्छा एक काम करो तुम ना जल्दी से आके तैयार हो जाओ और मैं भी तैयार हो जाता हूँ। फिर दोनों साथ में मूवी देखेंगे, शॉपिंग करेंगे और खाना खाते खाते मैं तुम्हें खुशखबरी सुना दूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? भगवान कितना शक करती है यार। अच्छा एक काम करो तुम ये कोरियर अपने पास पकड़ो और जो भी खुशखबरी मैं तुम्हें सुनाऊंगा ना इसमें रखे हुए पेपर से मैच कर लेना। सिंपल। अब क्या सोच रही हो यार, कुछ बोलो भी। कुछ नहीं। ठीक है फिर ये कोरियर में अपने पास रख लेती हूँ। हाँ? और जब तुम मुझे सब कुछ बता दोगे हाँ? तो देख लूंगी। चलो जाके फटाफट तैयार हो जाओ और मैं भी तैयार हो जाता। बाय। अरे यार ये बीवियां भी ना कितना दिमाग चाटती हैं। अच्छा एक मिनट। चली गई। आप लोग समझ रहे होंगे कि मुझे इससे डर लगता है। अरे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, वो तो बस मैं ऐसे ही झांक के देख रहा था। इसमें ना बातें सुनने की बहुत आदत है और वैसे भी ना अभी मेरी एक भी बात नहीं सुनने वाली। इसके मन की मुराद जो पूरी हो गई, इतने दिनों से ना इसी दिन का इंतजार कर रही थी, तभी मैं कोई से ज्यादा भाव नहीं देता हूँ। वो तो बस इसे खुश करने के लिए सुन लेता हूँ। क्या हो गया? चलना नहीं है क्या राजीव? वहीं पे बैठे रहोगे क्या सारा दिन? और सुनो वहाँ पे चादर पड़ी हुई है, उसको ढंग से तय करके यहाँ पे लेके आओ। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कहा ना मैं डरता वरता नहीं हूँ। अब घर के कामों में हाथ बटाना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। आप लोग नहीं करते? करते हो ना? देखो तुम्हारे कपड़े निकाल के रख दिए मैंने बेड पे। अब ना बार बार मुझे आवाज देके तंग मत करना। वो क्या है ना, राजीव ना बड़ा अच्छा है, मेरे को बड़ा प्यार करता है, पर आजकल के टाइम का कोई भरोसा नहीं है ना। आपको पता है मेरी माँ कहती है कि अगर एक औरत ये सीख जाए ना कि वो अपने आंसुओं को कब और कहाँ इस्तेमाल करे तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप ही बताइए आजकल के टाइम में ये हम तुम के बीच में वो आने में कितनी देर लगती है? कुछ भी नहीं। पति तो उस वो के साथ निकल जाता है, पत्नी बेचारी यहाँ घर पे रोती रह जाती है। तो अगर मेरी माँ ने मुझसे कहा भी कि मैं भी अपने आंसुओं को यूं हथियार बना के इस्तेमाल करूं, तो आप ही बताओ कुछ गलत था उससे? अब कितनी देर है? आया जान 2 मिनट बस। हो गए 2 मिनट? वो क्या? चलो जानू आई एम रेडी। चलो ना। कुछ टूटा तो नहीं? नहीं ठीक हूँ। अरे बुलडोजर में फर्श की बात कर रहा हूँ। सॉरी यार मैं मजाक कर रहा था, तुम भी ना गुस्सा आ जाती हो। अच्छा चलो चलो जानू। जानू? हाँ आज कितने दिन के बाद तुमने मुझे जानू बोला? इसका मतलब बच्चू खुशखबरी वाकई बहुत बड़ी है। चलो मुझे घुमाने लेके चलो और फिर ये खुशखबरी सुना। चलो। वहाँ कहाँ जा रहे हो? बेडरूम में डर्टी माइंड हो तुम ना, 1 नंबर के। तुम अच्छी इतनी लग रही हो आज, क्या करूं मैं? कितनी लग रही हो? अच्छा सुनो, ये क्या चल रहा है? हाँ शायद घड़ी। घड़ी मैं घड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रही हूँ। तुमने क्या कहा उस प्रेम से? मैं बहुत जिद्दी हूँ। अरे नहीं यार वो तो मजाक कर रहा था मैं। हाँ मजाक में पता नहीं तुमने उसे क्या क्या बन दिया है ना। नहीं यार वो ना एक्चुअली इस दिन बातें में निकल गया मुझसे। बस मैं तो उसको ये कह रहा था कि शिखा ना 1 नंबर की जिद्दी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मेरी बात सुन ले। जो उसे करना होता है ना वो ही करती है, 1 नंबर की बुढ़ी हो। राजीव सो गया क्या? नहीं यार बोल क्या हुआ? क्या कर रहा है?
कुछ नहीं यार, वो पैर दबा रहा हूँ। अरे बुक पढ़ रहा हूँ यार, पैर वैर का। अरे तो आ जाना मेरे कमरे में, यहीं बैठ के गपशप कर लेते हैं। कल तो ऐसे भी तेरी छुट्टी है, आज तो मेरे पास ही सो जाना। सो जाना? आराम। सो जाना? कहाँ जा रहे हो? मैं कुत्तों की रेस में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। चलोगी? मजाक कर रहे हो मुझसे? शुरू किसने किया? हाँ? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, कुछ पूछा मैंने तुमसे? यार देखो, मैं भी ना इस टाइम मजाक के मूड में नहीं हूँ, समझी? अभी जो भी बात हुई तुम्हारे सामने हुई ना, फिर ये बात कहाँ से आ गई, मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ ठीक है, मेरे सामने बात हुई है, पर सुनो, जाने की ना कोई जरूरत नहीं अरे- है। तुम वहाँ पे जाके क्या गप्पे मारोगे उससे? जाके बैठ के मेरी दोनों बुराइयां करोगे? अरे यार, अब तुम ऐसा बिहेव करोगी तो प्रेम को क्या अच्छा लगेगा क्या यार? देखो यार, वो ना कुछ दिनों का तो मेहमान है यार, फिर चला जाएगा वापस। अच्छा, मैं ना जाऊंगा, थोड़ी देर उसके साथ बैठूंगा, बातें करके क्या जरूरत है? सिर्फ बातें करके आ जाऊंगा, पक्का। और अच्छा, मैं ना फिर आके ना अच्छे से पैर दबाऊंगा, पक्का यार। अच्छा, हाथ भी दबाऊंगा ना तुम्हारे, मैं तुम्हारा गला भी दब, मैं कंधे जब तुम एरोबिक्स करती हो ना यार, तुम भी ना कुछ। ठीक है, जाओ। तो फिर हाथ तो दो यार, थोड़ा तेरा बेबी। थैंक यू। मैं कहाँ ऐसे जानबूझ के बिहेव कर रही हूँ राजीव? इस प्रेम के बच्चे ने मेरे मन में ऐसे सवाल खड़े कर दिए, मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ। शिखा, देख, राजीव और प्रेम का ना कोई अफेयर नहीं है। अरे प्रेम कोई लड़की थोड़ी है, वो तो लड़का है। लड़का तो है, पर आया तो फॉरेन से है ना, यहाँ पे तो ये सब चलता है। और सोच रही हूँ मैं। एक काम कर, देख, ज्यादा ना दिमाग पे अपने लोड मत ले, सो जा। शिखा, ब्रीथ, सो जा। कैसा सपना देख लिया मैंने? बेबी? मेरे बेबी को बेबी कहने की इस प्रेम की हिम्मत कैसे हुई? अभी जाकर इसकी खबर लेती हूँ। यानी कि मेरा शक बिल्कुल सही था। ये प्रेम ही राजीव को नहीं, राजीव ही प्रेम को चाहता है। और इस राजीव के बच्चे की हिम्मत तो देखो, प्रेम के लिखे हुए मैसेजेस मुझे फॉरवर्ड कर रहा है। ये चाहता क्या है? इसका मतलब ये दोनों हाथों से मीठा खाना चाहता है। मैं ऐसा बोलने नहीं दूंगी। अब या तो ये प्रेम रहेगी इस घर में, या मैं रहूंगी।
सर क्या कहना चाहेंगे आज आपकी मूवी का स्क्रीनिंग है? First of all, hi, my name is Shiva Dagar, and my movie Kasturi in Search of Happiness is going to screen over here in Jagran Film Festival, and I'm so happy about that. I'm playing the part of Pratik in that movie, and I'm really happy that my cast and my director is with me, and we are so looking forward for the screening and the reviews of all the people over here. Hi, my name is Ashu Chabda and I'm the director of the film, and I'm very happy. Thank you so much Jagran Films for calling us and giving us the opportunity to explore such great people and such great cinema. Thank you so much. सर क्या कहना चाहेंगे? Hi, this is Khushbu Kamal, and I'm so happy that my film Kasturi is going to be screened in 9th Jagran Film Festival. And first of all, I would like to thank Jagrans for organizing such festivals where we can, all over the country, we, Prachi. we bring lot of films nationally or internationally put together, and there is a faculty who watch the movies and then they select very few from all of these films. So I'm so happy that my film is one of them who's going to be screened today, and in this film I am playing Prachi, and this is very nice and very simple and sober character, which you will see when you watch the film. And I'm just little Prachi nervous. and Pratik ki Kasturi. Yeah, this is Zarur he's Pratik and I'm Prachi. I'm playing his girlfriend. And actually I'm little nervous and more excited and just want to see the reaction of people, how they are going to react over my film. So just hoping for the best. मैम आप क्या? Hi, my name is Shalini Hirani. So I am playing the character called Neha in this film called Kasturi in Search of Happiness. And this is one of the most happiest and cherishing moments because short film doesn't get such platform, which Jagran is being providing. So a big thank you to Jagran. And this is a field where the actors, directors, producer, work so hard and they're so much passionate and they just don't get any platform, to show their work. So yeah, this is a very proud moment for us. So do join us and watch the movie. Thank you. Yeah, hi, my name is Yash Chaudhary. I'm playing Rajesh in that movie and I'm really excited because it's a really proud moment for everyone. उनका मूवी रिलीज हो रहा है वो भी जागरण फिल्म फेस्टिवल में एंड लेट्स सी हाउ यू लाइक इट हाउ यू फील बट व्हेन वी आर मेकिंग अ मूवी ना वी आर डूइंग समथिंग विच वी थॉट कि यार दिस शुड बी डन एंड फाइनली लोगों ने इसको रिकग्नाइज किया एंड देन फाइनली दे पुट इट इन दैट द जागरण फिल्म फेस्टिवल सो इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट एंड इट्स अ ट्राई फॉर अस एंड वी रियली पुट so much hard work and now I will say कि just go and watch and hopefully you will like that movie. That's it. यहाँ तक आई है मूवी और भी काफ़ी सारे मूवी चल रहे हैं आगे और क्या लगेगा कितनी आगे तक जाए अभी तो स्टार्ट है देन स्टार्ट इतना अच्छा है तो आई होप कि मूवी बहुत आगे तक जाएगी एंड बस लोगों को पसंद आनी चाहिए हमारा हार्ड वर्क हमारा कॉन्सेप्ट एंड इट्स अ टीम वर्क तो अगर ऐसी मूवीज़ आगे जाएंगी तो और भी जितने आने वाले उनको भी बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा दे विल गो अहेड एंड इट्स अ गुड थिंग एंड होपफुली हमारी मूवी अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स में जाएगी एंड इट विल डू वेल एवरीवेयर
अरे यार आओ ना, ऐसे ऐसे हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर हो। सब रिकॉर्ड हो गया। इतना तो मैंने फोटो में सबटाइटल लिख दिए। पीछे रिव्यू में डाला पीछे डाला आपने ऐसे मूवी देखी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या लगता है, क्या वेल जैसे ही देख के निकला मैंने सबसे पहले खुशबू से यही कहा कि एक बहुत प्यारा कंसेप्ट और बहुत प्यारे तरीके से प्रेजेंट किया डायरेक्टर ने, बहुत ही अच्छी लगी। इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ बेसिकली, पर जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच फॉर एवरीबडी एंड आई होप ये और फेस्टिवल्स में और अवार्ड्स जीते, ट्रॉफीज जीते। बहुत ही ब्रिलियंट कास्टिंग है, मतलब कहते हैं कि इफ़ यू हैव द राइट कास्ट योर हाफ जॉब इज़ डन। खुशबू, उसके सामने का लड़का प्रतीक एंड राजेश और उसके सामने वाली लड़की, जो कंट्रास्ट डायरेक्टर ने एक राइटर के दिमाग में एक थॉट आता है जो पेपर पे लाता है और डायरेक्टर उसको प्रेजेंट करता है, वैसा का वैसा आई कुड रीड द राइटर्स थॉट ऑन स्क्रीन। तो कास्टिंग मेरे ख्याल से प्लस पॉइंट है इस फिल्म की। 5 में से 5 दूंगा। जी, actually I came here for my friend Khushbu. She has worked in it and I love the film, the Kasturi. It was fabulous. Actually, I came here for her, but I genuinely like the film. The concept about the Kasturi, that happiness is within. Kudos to the director and God bless you. It was really nice. Thank you so much, my baby. Thanks for the coming. Out of 10 or 5? Out of 5, I would like to rate it 3.5 maybe. Something could be improved. But I actually like the film, genuinely. Of happiness, yeah, we came here for the search of happiness and we finally found it. I think Kasturi is an amazing movie and मेरी फ्रेंड शालिनी ने उसमें बहुत अच्छा काम किया है, शालिनी हिरानी, एंड उनके फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा काम किया है, आशु छाबड़ा जी ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है एंड स्टोरी बहुत ही रिलेट करती है बिकॉज हम सभी एक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग लाइफ से जुड़े हुए हैं। डायरेक्शन बाय आशु छाबड़ा जी ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। एंड विशाल, आई थिंक इस फिल्म की खासियत ये थी कि बहुत ही सिंपल मूवी है लेकिन बहुत कुछ बता गई है, ज़्यादा तामझाम था नहीं इसमें, सिंपल स्टोरी थी। एक्टर्स का परफॉर्मेंस सभी एक्टर्स का बहुत ही बढ़िया था, हमारी दोस्त तो थी इसमें बट आई थिंक एवरी एक्टर डिड अ वेरी गुड जॉब। आई थिंक एडिटर का काम बहुत ही बढ़िया है और म्यूज़िक, और जिस तरह इन्होंने फिल्म की शुरुआत और इसका अंत किया है, आई थिंक इट रियली कनेक्टेड अ डॉट विद एटलीस्ट फॉर मी एंड आई थिंक विद द एंटायर ऑडियंस। सो ग्रेट जॉब आशु यार, ग्रेट जॉब।
Saurabh Sarkar ji. It addressed a very realistic issue, yeah, which happens with our actors. बहुत अच्छा लगा, and that's why we could relate with it more. And compliments to Shalini, my friend. She worked very well. But yeah, she has some way to go still. Anyway, hope she will complete her journey with elan and with brilliance. And thanks to her director for picking up. सॉरी इन 5 में से 6 नंबर देना चाहूँगा. 5 नंबर मूवी को, 1 नंबर इधर खड़ा है. एंड प्लस व्हाट्स मोर, आई थिंक दिस मूवी गोज ऑन फॉर ऑफिशियल सिलेक्शन फॉर मैनी अदर फेस्टिवल्स इनसाइड इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया. अब्रॉड जाए और काफ़ी रीजनल फेस्टिवल्स में भी इट शुड नेल इट. And truly, I loved attending this festival and of course this movie. It's a pleasure. Thank you so much. Thank you. Bye. कस्तूरी का मुझे नाम बहुत अच्छा लगा इस स्टोरी का. और जो स्टोरी है वो एक सबकी ज़िंदगी में आजकल ये चल रहा है. हर कोई ना कोई कई बहुत सी चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं है. वो चाह रहा है कि सामने की प्लेट में हर एक को दूसरे को ज़्यादा दिखाई देता है कि उसकी प्लेट में ज़्यादा है. तो उसी तरीके से वो कहीं साइकोलॉजिकल जो माइंड में जो इमोशंस को लेके, लव को लेके जो बताई है, जो कस्तूरी आपके अंदर ही है, आप दूसरों में देख रहे हो. काश उसमें मेरे में खासियत होती जो उसमें है. उसका पार्टनर वो है, उसका वो है. तो इट्स ए गुड स्वीट मूवी. तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू खुशबू एंड बेस्ट ऑफ लक. Well, I'm here for my friend Khushbu, and the film is really nice. I think the actors are really good. And again, like he said, that the grass is greener on the other side. So it's always like that कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कम है, उनके ज़्यादा है. But it's always like you have to actually find happiness inside you. And I really want to say that she's acted really well. So wish you all the best. Thank you. Yes, I like very much concept, and I wish to her she did very good, and I like all the actors' performance. I'm happy to her because the concept is good. That's why she getting response and all. So it's yes. Come on. ये मतलब अच्छी लगी फिल्म. असल में मेन चीज़ में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था. कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि हर आदमी दूसरे को देख के बहुत खुश होता है ना, अपने आप को मतलब समझ के अपने आप को पूरा समझता नहीं है. तो सबकी लाइफ का वही प्रॉब्लम है मेन कि सबकी लाइफ से जुड़ती है ये फिल्म. आदमी जो भी देखेगा कनेक्ट करेगा इस फिल्म से अपने आप को कि हाँ, और उस चीज़ को अगर वो सीरियसली लेता है तो अपनी लाइफ को और बेटर बना सकता है कि भाई हाँ मैं परफेक्ट हूँ. हर चीज़ मतलब हर आदमी हर तरह से खुश नहीं, दूसरे को देख करके वो दुखी रहेगा. तो इसलिए भाई अपने आप को देखो, खुश रहो. ये फिल्म बहुत अच्छा मैसेज देती है. और खुशबू कमल मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, अच्छी एक्ट्रेस है. इनके मैंने सारे काम देखे हैं और अच्छा ही करती है हमेशा. मुझे तो अच्छा ही लगा. यार बहुत अच्छी फिल्म है. सबने बहुत अच्छा काम किया है. कॉन्सेप्ट दूसरे की थाली में घी हमेशा ज़्यादा लगता है, वही कॉन्सेप्ट है ये. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत मज़ा आया. क्या लगता है काफ़ी सारे और शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स में भी आ रही है, काफ़ी सारे नॉमिनेशंस आ रहे हैं इस फेस्टिवल में. क्या लगता है क्या रिस्पॉन्स ये सर अच्छा मिलेगा. जैसा यहाँ पे रिस्पॉन्स था, जैसा हम लोग दे रहे हैं, रिस्पॉन्स जैसा है वो अच्छा होगा, आगे अच्छा होगा. बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई है, डायरेक्टेड बाय हिम एंड स्टारिंग शिवा. एंड मैं चाहता हूँ ये फिल्म बाहर आए, मतलब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आए और से और लोग देखें इसे, और ये ऐसी बेहतरीन फिल्म बनाते रहें. एंड आई थिंक ही इज़ अ सुपर टैलेंटेड एक्टर हिमसेल्फ, and I want to see him more and more. So much, and Ashu too as a director. All the very best there. Yeah, see, देखो डिफरेंस सब चीज़ लाइफ में एक ही होती है. बता दूँ जिंदगी में, फिल्म तो हटा दो सारा साइड में, ठीक है यार. द सर्च ऑफ टू पीपल, जो एक पुरानी कहावत है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. आपको अपने यहाँ की घास देखनी चाहिए, ठीक है. हर बंदा अपने में यूनिक होता है, आप उसको मान लीजिए, आपकी ज़िंदगी खुश रहेगी. बहुत अच्छी फिल्म थी यार, दिल को छू गई. कांग्रेस टू यू यार, सीरियसली. बहुत आसान थी, बहुत आसानी से समझ आ गई. बस इससे बेटर और क्या चाहिए. ऑल द बेस्ट ब्रो. बहुत अच्छी पिक्चर थी, बहुत अच्छा डायरेक्शन था, और सबसे अच्छी चीज़ उसकी कहानी को आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं. बहुत ही मतलब दिल को छूने वाली, बहुत अच्छा काम. बोल ले भाई, बोलना है क्या? बहुत अच्छी फिल्म लगी. ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं, तो इन्हें मैं बोलना चाहूँगा बहुत अच्छा काम किया है. भगवान ऐसे ही काम देता रहे, ऐसे ही काम करते रहे. और भैया थैंक यू फॉर मेकिंग सो वेरी वेल फिल्म. प्लीज़ आप ऐसे ही काम करते रहिए और खुद जाना बंद करिए. बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, नो टेंशन, बहुत काम मिलेगा आपको. थैंक यू चलो यार फोटो खिंचवा लो. फोटो आ जाओ भैया, आ जाओ सारे. भैया
लाइट अरे सादा कैमरा वाइट ना या 1 सेकंड भैया सर